हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इस बॉक्स का कनेक्शन करने वाले हैं जिसमें कि हमने दो स्विच लगाए हुए हैं और तीन 5 पिन सॉकेट लगाए हुए हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बस ध्यान से देखें। आप एक बार में कुछ इस प्रकार के बोर्ड की वायरिंग सीख जाएंगे। कनेक्शन करने के लिए पहले इसे पीछे की तरफ पलट लेंगे तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। कनेक्शन के लिए हमें कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने पहले से यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें हमने एक वाइट कलर का लिया हुआ है जो कि हम अर्थिंग में यूज करने वाला है, और जो ब्लू कलर में लिया हुआ है जो न्यूट्रल के लिए, और जो एक रेड वाला वायर लिया हुआ है ये हम फेज के लिए, मतलब कि लाइन के लिए यूज करने वाले। सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करने वाले हैं जो कि हमने एक रेड वाला वायर लिया हुआ है। इसे हम पहले छील लेंगे क्योंकि हमें फेज वाला कनेक्शन अपने जो स्विच होते हैं उनमें करना होता है। इनमें हमें दो स्विच लगे हुए हैं तो इन दो स्विच में कनेक्शन करने वाले हैं। अगर तीन होते या चार होते तो चारों को आपस में करते। तो पहले इस टेप को हमने हटा लिया है ऊपर से, कुछ इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे जिससे कि जो हमारे स्विचेस होते हैं उनके छेदों में ये आसानी से लगा सके हम लोग। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन्हें ढीला करके इस तरफ की तरफ हम निकाल देंगे जो दूसरे स्विच की तरफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर हमने इसे आपस में लूप कर दिया है जी, हमारा फेज का कनेक्शन हो गया है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल के लिए हमने इस वायर को लिया हुआ है, तो इसके पहले हम छोटे छोटे कुछ टुकड़े कर लेंगे जो मैंने पहले से ही करके रखे हुए हैं। तो न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन होता है वो हमें सॉकेट के पॉइंट में करना होता है। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट हमारा एक ए रहा, एक ए है और एक है। इन तीनों को आपस में हम लोग लूप करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने न्यूट्रल को आपस में तीनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और हमने जो न्यूट्रल का एक लंबा वायर बाहर की तरफ निकाला है तो इसे हमने बीच में कनेक्ट क्यों किया है तो ये भी बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बीच में इसलिए कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि जो हमारा करंट होता है सभी तरफ अच्छे से डिवाइड हो सके, इसलिए हमने यहाँ पर वायर को कनेक्ट किया है। इस तरफ से भी हम लोग कनेक्ट करके निकाल सकते थे, इस तरफ से भी, लेकिन बीच में उचित रहा, इसलिए जो दोनों हमारे न्यूट्रल और फेज का कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा इसका पॉइंट बचा हुआ है अर्थिंग का, तो अर्थिंग का भी हम कनेक्ट करने वाले हैं। इन तीनों अर्थिंग के लिए जो ऊपर के पॉइंट होते हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। तो तीनों सॉकेट को लूप करेंगे जिस प्रकार से हमने जो न्यूट्रल का किया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने अर्थिंग वाला भी कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से उठाकर हमने बीच में अर्थिंग को निकाल दिया है और एक छोर यहाँ पर भी लगाया हुआ है। मतलब कि अब हमारा ग्राउंडिंग का भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया और साथ में लाइन का मतलब कि फेज का भी हो गया है। इसके बाद जो हमारे स्विच का एक एक पॉइंट और सॉकेट का एक एक पॉइंट बचा हुआ है तो इन्हें कनेक्ट उस प्रकार से करेंगे कि जैसे कि जो हमारे पास स्विच का जे है तो हमें इससे कंट्रोल करना है, तो इसे और इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो वायर के कुछ इस प्रकार के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ से ले जाकर है यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अच्छी तरह से लूप कर दिया है और इन नट को भी अच्छी तरह से सभी को टाइट किया हुआ है जिससे कि स्पार्किंग ना हो और स्विच या हमारा सॉकेट खराब ना हो। तो जी हमारा जो स्विच है यहाँ से इसे ऑन ऑफ करेगा। इसके बाद हमारे पास एक स्विच बचा हुआ है और दो सॉकेट बचा हुआ है। तो एक पॉइंट यहाँ से निकाल कर इसी स्विच में लगाएंगे और एक पॉइंट यहाँ से निकाल करके इसी में लगाएंगे, मतलब कि जो एक स्विच है इन दोनों को कंट्रोल कर सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया है जिस प्रकार से हमने बताया था। मतलब कि अब इसे पलट के बताऊं तो जो हमारा ए स्विच है इन दोनों को कंट्रोल करने वाला है और ए अकेला स्विच इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया था तो ए हमें इसलिए कंट्रोल करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बोर्ड की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी
सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और आपका सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।